हेलो दोस्तों, कैसे सभी आप। दोस्तों पिछले 4-5 वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरीके से क्या किया है, कवर किया है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जितनी भी एक्सरसाइज है 8.1, 8.2 और 8.3 के सारे क्वेश्चन को डिटेल में क्या किया है, सोल्व किया है। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं या ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में क्या दी हुई है, लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप उन वीडियो को देखकर अपने ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित डाउट्स क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आज के वीडियो की बात करें दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 11, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जिसका नाम क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, या फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर से संबंधित अपन सब कुछ इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत इस वीडियो की मैं करना चाहता हूं इसके बेसिक से, कि सर्कल क्या होता है, उसकी रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होती है, कोड क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, टोटल ऑल ओवर इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से अपन क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि इस प्रकार का जो एक शेप होता है उसे क्या बोला जाता है, सर्कल बोला जाता है। ठीक है, ज्यादा बेसिक में मैं नहीं जा रहा हूं, आपने पढ़ा होगा कि इसे क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। सर्कल के बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर। और सेंटर से तो सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को, मान लो सेंटर को नाम दे दिया O और इसको नाम दे दिया A। ठीक है, और इस रेडियस को डिनोट किससे किया जाता है दोस्तों, R से। किससे डिनोट किया जाता है, R से। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस। क्या बोला जाता है, रेडियस। और रेडियस कहां से कहां तक की डिस्टेंस होती है, सेंटर से तो सरकमफेरेंस तक। अब विषय आता है कि सरकमफेरेंस आखिर क्या होता है। तो सरकमफेरेंस कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मान लो ये पॉइंट ए है, यहां से कोई पर्सन ने चलना प्रारंभ किया, ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ये घूम फिर कर वापस कहां पहुंच गया, ए पर पहुंच गया। घूम फिर कर वापस कहां पर पहुंच गया, ए। स्टार्ट कहां से किया था, ए पर, ए से ही, और वापस ट्रेवल करके कहां पर आ गया, ए। तो यहां से लाकर यहां तक की जो सर्कुलर डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाता है, सरकमफेरेंस। यानी जो बाहर बाहर वाला जो इसने ट्रेवल किया, जो बाहर बाहर वाली बाउंड्री है, बाउंड्री भी कह सकते हैं, यानी बाउंड्री ऑफ सर्कल, बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। यानी यहां से एक पर्सन ने चलना स्टार्ट किया और कहां पर पहुंच गया, यहीं पर। इसको क्या बोला जाता है, सरकमफेरेंस, या फिर हिंदी में इसी को क्या बोला जाता है, परिधि। क्या बोला जाता है, परिधि, या क्या बोला जाता है, सरकमफेरेंस। तो आपको समझ में आया, सेंटर से तो कहां तक की डिस्टेंस, सेंटर से तो सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस। यानी यहां मैं लिख सकता हूं को ओ ए इक्वल टू आर। आर मतलब रेडियस, आर मतलब क्या, रेडियस, या हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या। रेडियस यार क्या बोला जाता है, त्रिज्या। तो आया दोस्तों समझ में आपको। अब बात करते हैं कि क्या किसी सर्कल में रेडियस एक ही होती है क्या, इस विषय पर आते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी सर्कल की अगर बात करें तो किसी भी सर्कल में बहुत सारी इंफिनिटी रेडियस हो सकती है। कैसे, अब रेडियस की डेफिनेशन क्या है कि सेंटर से तो आपके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, रेडियस। और सेंटर कहां होता है, सर्कल के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में, इसी तो ना, इसलिए तो उसका नाम क्या है, सेंटर है। तो यहां सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी, ये सेंटर से सरकमफेरेंस, ये सेंटर से सरकमफेरेंस, सेंटर से सरकमफेरेंस, सेंटर से सरकमफेरेंस, सेंटर से सरकमफेरेंस। तो अपन ने सेंटर से सरकमफेरेंस तक बहुत सारी लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। यानी एक सर्कल में बहुत सारी रेडियस हो सकती है, इंफिनिटी रेडियस हो सकती है। आया दोस्तों समझ में कि सेंटर से तो सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। ठीक है, तो यानी किसी सर्कल में बहुत सारी इंफिनिटी रेडियस हो सकती है। आइए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो इसी रेडियस को इसी डायरेक्शन में मैंने आगे और बढ़ा दिया, आगे क्या कर दिया, और बढ़ा दिया, इसको यहां तक ले आया, कहां तक ले आया, बढ़ाकर यहां तक आया दोस्तों समझ में। और ये यहां पर जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है, जिस पॉइंट पर टच कर रही है, उसका नाम दे दिया मैंने बी। क्या नाम दे दिया, बी। यानी सेंटर से वापस मैंने कहां तक, सरकमफेरेंस तक वापस एक लाइन ड्रा कर ली। तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, रेडियस। मतलब ये भी डिस्टेंस क्या हो गई, आर हो गई।
ये भी डिस्टेंस क्या हो गई आर। मतलब ए बी अगर बोले तो ये आर और ये आर, ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी, बीच में पॉइंट क्या है दोस्तों आपका ओ है, बीच में पॉइंट क्या है ओ है, तो ओ बी जो आपकी ए बी किससे मिलकर बनी हुई है, ओ ए प्लस ओ बी से, ओ ए प्लस क्या ओ बी। ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू आर है, ओ बी की भी वैल्यू आर है, आर और आर क्या हो गया 2r। जो ए बी है दोस्तों उस ए बी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है डायमीटर, क्या बोला जाता है डायमीटर। यानी सर्कल के सरकमफेरेंस के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो कहां से होकर जाए, सेंटर से होकर जाए, उसे बोला जाता है डायमीटर। तो यहां पर अगर यहां पर अपन बात करें तो यहां पर डायमीटर आपका क्या हो गया ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी आई आपकी 2r। यानी जो डायमीटर ऑफ सर्कल होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल, हिंदी में इसको डायमीटर को बोला जाता है व्यास, क्या बोला जाता है, यानी वृत्त का व्यास या डायमीटर ऑफ जो सर्कल होता है वो जो आपकी रेडियस होती है उसका क्या होता है डबल होता है, रेडियस होती है उसका क्या होता है डबल। यानी अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो वही क्या बन जाएगा आपका डायमीटर, क्या बन जाएगा डायमीटर। तो अब अपन बात करते हैं क्या किसी सर्कल में एक ही डायमीटर हो सकता है क्या, किसकी बात करते हैं कि किसी सर्कल में क्या एक ही डायमीटर हो सकते हैं क्या, देखते हैं। ये सर्कल मैंने ड्रा किया, यहां पर मैंने सेंटर, यहां पर क्या लिया मैंने सेंटर लिया, ये मैंने सर्कल ड्रा किया और ये क्या ले लिया मैंने सेंटर, ठीक है। ये सेंटर से जा रही है एक लाइन, ये डायमीटर हो गया, ये भी क्या हो गया डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ऐसे तो बहुत सारे खींच सकते। यानी सरकमफेरेंस के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो कहां से जाए सेंटर से, उसे क्या बोला जाता है डायमीटर, क्या बोला जाता है डायमीटर। यानी एक सर्कल में बहुत सारे डायमीटर भी हो सकते हैं, अभी अपन ने देखा था कि एक सर्कल में बहुत सारी क्या हो सकती है रेडियस हो सकती है, तो एक सर्कल में बहुत सारे क्या हो सकते हैं डायमीटर भी हो सकते हैं। तो ये ए बी आपका क्या था डायमीटर, ओ ए क्या था आपका रेडियस, बाहर वाला क्या था सरकमफेरेंस, ठीक है। आया दोस्तों समझ में इतना आपको। अब आगे और आते हैं अपन, आगे और अगर देखिए अपन, ठीक है, तो रेडियस हो गया आपका, सरकमफेरेंस हो गया। अब बात करते हैं एरिया के बारे में, किसके बारे में, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। ये सर्कल बनाया, अब ये सर्कल जितना आपकी जगह कवर कर रहा है, जितनी जगह कवर कर रहा है, जैसे मान लो आपने एक रिंग ली, एक रिंग को कहां रखा, किसी प्लेस पर रखा, तो जितनी जगह घेर रही है, जितनी जगह कवर कर रही है, वो कवर की हुई जगह को ही क्या बोला जाता है उसका एरिया, ठीक है। तो ये जितना जगह कवर कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा एरिया। और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आप कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हैं, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उन बेसिक चीजों को आप क्या कर सकते हैं लिख भी सकते हैं। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था डायमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है 2r, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, हिंदी में उसको बोला जाता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। एक और चीज अपन भूल गए, सरकमफेरेंस का भी फार्मूला होता है। तो सरकमफेरेंस, अगर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है दोस्तों 2 पाई आर, या फिर हिंदी में बात करें तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है दोस्तों 2 पाई आर, और वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब जितनी जगह घेरता है उसे क्या बोला जाता है वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्कल। अब ये तो सब दोस्तों आपका था बेसिक, अब चालू होने वाला है आपका 10th का पार्ट, ठीक है, जिसमें सेगमेंट के बारे में बात होगी, सेक्टर के बारे में बात होगी, माइनर सेगमेंट के बारे में बात होगी, मेजर सेगमेंट के बारे में बात होगी। तो आइए दोस्तों, मान लो ये आपका एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, ये मान लो आपका सर्कल है, ठीक, ये सर्कल में से मान लो ये सेंटर है, यहां से सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी मैंने एक आर यहां खींच दी, एक आर यहां खींच दी। अभी मैंने बताया कि एक सर्कल में सेंटर से अपन अनेक रेडियस क्या कर सकते हैं खींच सकते हैं, और सभी रेडियस आपस में क्या रहती है इक्वल रहती है, ठीक है। तो मान लो इस पॉइंट को मैंने ओ दिया, इसको ए दिया, इसको क्या नाम दे दिया बी, ठीक है। अब यहां पर अपन देख रहे हैं कि यहां पर ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है एक टुकड़ा काट रही है किसमें से सर्कल में, सर्कल में से एक पार्ट क्या कर रही है अलग, कैसे, मैं यहाँ पर दो पार्ट बन रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, कैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, अगर मैं यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूं तो ये छोटा वाला पार्ट आपको लगभग इस प्रकार दिखेगा, दिख रहा है टुकड़ा अलग सा, और एक क्या दिखेगा आपको बड़ा वाला पार्ट, एक क्या दिखेगा आपको बड़ा वाला पार्ट दिखेगा इस प्रकार का, इस प्रकार का कौन सा दिख रहा है बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है। मतलब इस जो ये सर्कल था
उसके कितने पार्ट कर दिए, 2 पार्ट। नाम भी दे देते हैं, ओ ए, यहां पर मैंने बोल दिया पी, इसको ओ ए पी और इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, एक को नाम दे दिया ओ ए, इसको नाम दे दिया क्यू, और क्या हो गया बी। यानी एक पार्ट तो आपका हो गया ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, और दूसरा पार्ट क्या हो गया ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी। ये 2 पार्ट हो गए। अब इन पार्ट को बोला क्या जाता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि इन पार्ट को आखिर क्या बोला जाता है। तो इन दोनों पार्ट का एक कॉमन नेम है सेक्टर। क्या है, सेक्टर। क्या नाम है, सेक्टर। या फिर हिंदी में इनको बोला जाता है त्रिज्यखंड। क्या बोला जाता है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि त्रिज्या द्वारा बनाया गया क्या है, खंड, इसलिए क्या बोला जाता है, त्रिज्यखंड। अब ये छोटा वाला पार्ट है तो इसे बोला जाता है माइनर। क्या बोला जाता है, माइनर। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है, आपको अलग से दिखाया मैंने, जो छोटा वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। ठीक है, अब माइनर को हिंदी में क्या बोला जाता है, लघु। तो हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड। छोटा वाला पार्ट क्या हो गया, लघु त्रिज्य। छोटा वाला यानी ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड या फिर माइनर सेक्टर। ठीक है, आपको अलग से दिख रहा है। एक बड़ा वाला टुकड़ा मैंने यहां बनाया था, जैसे ये हुआ आपका। ठीक है, इसको क्या नाम दिया था अपन ने, ओ ए क्यू बी। ठीक है, ये बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, बड़ा वाला जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, इसको बोला जाता है दोस्तों मेजर। क्या बोला जाता है, मेजर सेक्टर। क्या बोला जाता है, मेजर सेक्टर। आया दोस्तों समझ में आपको, मेजर सेक्टर, या हिंदी में मेजर को बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोला जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, यानी एक आपका क्या है, सर्कल है, उनकी सर्कल की 2 रेडियस मिलकर सर्कल के कुछ एरिया को सर्कल से अलग करने का क्या कर रही है, काम। जैसे एक छोटा वाला टुकड़ा है, एक बड़ा वाला टुकड़ा है, एक छोटा वाला पार्ट है, एक बड़ा वाला पार्ट है। जो छोटा वाला पार्ट है उसे क्या बोल दिया, माइनर सेक्टर। क्या बोल दिया, माइनर सेक्टर, या फिर क्या बोल दिया, लघु त्रिज्यखंड। और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे क्या बोल दिया, मेजर सेक्टर। क्या बोल दिया, मेजर सेक्टर या फिर दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आया दोस्तों समझ में। ये है आपका क्लास 10th का, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइनर सेक्टर, और ये क्या हो गया आपका मेजर सेक्टर। यानी छोटा वाला जो टुकड़ा है, और टुकड़ा भी कौन सा, पार्ट भी कौन सा, जो क्या बनाई, रेडियस बनाई। क्या बनाई, रेडियस। रेडियस के 2 रेडियस के बीच में घिरा हुआ छोटा एरिया का पार्ट क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर। और 2 रेडियस के बीच घिरा हुआ बड़ा एरिया का पार्ट क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो मेजर सेक्टर आ गया समझ में आपको, माइनर सेक्टर आ गया समझ में। एक बार और मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें ओ ए पी बी, ओ ए पी बी आपका क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर या लघु त्रिज्यखंड। या फिर अगर बात करें अपन ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी यानी बड़ा वाला, ये क्या हो जाएगा आपका, मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर या दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो अपन ने सेक्टर के बारे में बात कर ली, मेजर सेक्टर के बारे में बात कर ली, और किसके बारे में बात कर ली, माइनर सेक्टर के बारे में। आइए सर्कल से संबंधित कुछ और जानकारी अपन जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। आप पेन और कॉपी लेकर इन सारी चीजों को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सेक्टर तो अपन ने पढ़ लिया, सेक्टर से संबंधित जो फार्मूले हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, यहां पर अपन ने सेक्टर के बारे में बात की अभी। ये क्या है, आपका सेक्टर है। अब ये सेक्टर है तो यहां पर आपका क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। एक क्या बन रहा है आपका, एंगल, तभी तो आपका सेक्टर बनेगा। ठीक है, यहां पर आपका सेंटर है, सेंटर से एक पार्ट आपका अलग हुआ 2 रेडियस के द्वारा। कैसे अलग होगा, यहां पर एक एंगल बनेगा। नाम दे दिया भाई आपने ओ ए पी बी। ठीक है, ओ ए पी बी, और ये ओ ए क्या हो गया, क्यू बी। एक थीटा बन रहा है, बन रहा है एक थीटा। अब पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल दोस्तों होता है 360। ये थीटा तो है पर किसमें से है, 360 में से। और थीटा पान 360 हो गया, पर पार्ट किसका है, ये एरिया ऑफ सर्कल का पार्ट है। किसका पार्ट है, एरिया ऑफ सर्कल का। तो आपका ये जो फार्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का, फार्मूला भी समझाया दोस्तों मैंने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कैसे दोस्तों, यहां पर एक एंगल बनेगा थीटा, पर किस में से बनेगा, 360 में से। तो थीटा तो बन रहा है पर किस में से बन रहा है, 360 डिग्री में से बन रहा है। ठीक है, पर ये एरिया किसका है, सर्कल का है। और सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। आया दोस्तों समझ में। अब मान लो मुझे
एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल जाएगा यहाँ से इस फार्मूले से। अब मान लो मुझे ये निकालना है, ए बी निकालना है, इसे क्या निकालना है, ए बी। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ए बी क्या है, अगर मैं यहाँ एक और सर्कल ड्रा करूं, ये वाला लेंथ मैंने यहाँ पर ले लिया ए बी। ए बी क्या है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ए बी की अगर बात करें तो ए बी क्या है, आपका जो सरकमफेरेंस है उसका एक टुकड़ा, सिर्फ ए बी की बात कर रहा हूं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, ए बी की। ठीक है, ए और यहाँ पे पी मान लो ए पी बी, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने क्यू। ए पी बी एक टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, सरकमफेरेंस का। इसको बोलते हैं दोस्तों आर्क, क्या बोला जाता है, आर्क। आर्क या फिर हिंदी में बोला जाता है इसको चाप। तो ये तो लेंथ है एक प्रकार की। तो अगर बात करें अपन क्या, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है, ये भी थीटा से बनी हुई, किससे बनी हुई है, थीटा से। ठीक है, थीटा अपान क्या हो जाएगा 360, पर किसका टुकड़ा है, देखो ये किसका टुकड़ा था, एरिया का, तो क्या लिया पाई आर स्क्वायर। ये किसका टुकड़ा है, सरकमफेरेंस का, किसका टुकड़ा है, सरकम, और सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। फार्मूले सिर्फ सोचने की जरूरत है, रटना नहीं पड़ता है। ये एरिया का पार्ट था तो फार्मूला कौन सा लगाया, एरिया वाला, थीटा तो बन ही रहा था, यहाँ भी थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ भी थीटा बन रहा है, पर ये आर्क है, और आर्क किसका पार्ट होती है, सरकमफेरेंस का, तो फार्मूला किसका लगा, सरकमफेरेंस का। यानी एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या हो गया, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या हो गया, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। या फिर हिंदी में बोले तो किसी भी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो सेक्टर समझ में आया आपको, आर्क समझ में आया, लेंथ ऑफ आर्क समझ में आया। अब आगे कुछ और बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, सेगमेंट, कि सेगमेंट आखिर क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों सेगमेंट समझाने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या बनाया, सर्कल बनाया। ठीक है, अब मैंने सरकमफेरेंस को मिलाने वाले एक लाइन ली, ठीक, इसको नाम दे दिया मान लो ए बी। अब ये तो सेंटर से नहीं जा रही, इस ए बी का नाम क्या है, अब एक यही थोड़ी जरूरी, मैंने यहाँ भी ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ ले लिया, मान लो मैंने सी डी ले लिया, यहाँ पे ले लिया ई एफ ले लिया। ठीक है, कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, जो कहाँ से होकर नहीं जा रही है, सेंटर से होकर नहीं जा रही, इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है कोड। क्या बोला जाता है, कोड। तो ये कोड ऑफ सर्कल हो गई, और कोड को हिंदी में क्या बोला जाता है, जिह्वा। क्या बोला जाता है, जिह्वा। ठीक है, तो ये क्या है, कोड है। अच्छा, अगर बात करें तो किसी सर्कल में कितनी कोड हो सकती है, तो कोड भी बहुत सारी हो सकती है, कितनी भी खींच लो आप। यानी किसी सर्कल में कोड भी क्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। यानी रेडियस भी अगर एक सर्कल में देखें तो बहुत सारी हो सकती है, डायमीटर भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोड या फिर जिह्वा भी बहुत सारी हो सकती है। अब मान लो अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कोड की लेंथ बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है, कोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोड। अब इसको बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक कोड आपकी कहां से जाएगी, सेंटर से। अब इसको तो अपन ने डायमीटर नाम दिया था, क्या नाम दिया था, डायमीटर। मान लो इसका नाम दे दिया ए बी, मैंने क्या नाम दे दिया, ए बी। अब ये भी एक कोड है, पर किससे जा रही, सेंटर ऑफ सर्कल से, वृत्त के केंद्र से। यानी जो वृत्त के केंद्र से होकर जो कोड जाती है उसे क्या बोले जाते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर। यानी बिगेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, यानी किसी सर्कल की सबसे बड़ी कोड को क्या कहते हैं अपन, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर। तो आपको कोड समझ में आए। अब यहां से मैं आपको बता देता हूं कि सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक सर्कल लिया, क्या लिया, एक सर्कल, ये क्या बनाया आपका। अब मान लो एक कोड ली मैंने ये वाली, ठीक है, इसकी लेंथ ले ली मैंने ए बी। ठीक, अब ये कोड इस सर्कल को दो टुकड़े में काट रही है। एक ये तो पहला वाला टुकड़ा, नीचे वाला हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, ये हाईलाइट वाला और एक बिना हाईलाइट वाला। ठीक है, एक हाईलाइट वाला यहां पर देखना इस प्रकार दिखेगा आपको, ये हाईलाइट वाला। ठीक है, और ये एक बिना हाईलाइट वाला। ठीक, अब इस कोड ने सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, एक छोटा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा। तो इसी छोटे हिस्से को, यानी कोड किसी सर्कल को दो हिस्सों में तोड़ रही है, उसको बोला जाता है, जो हिस्सा बनता है, जो पार्ट बनता है, उसे बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाता है, सेगमेंट। या हिंदी में उसी को बोला जाता है वृत्तखंड। वृत्त का एक टुकड़ा,
वृत्तखंड या फिर पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड अ सेगमेंट। अब ये छोटा वाला है, जिस प्रकार पहले माइनर सेक्टर था, मेजर सेक्टर था, उसी प्रकार यहां पर ये छोटा टुकड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाला क्या है, बड़ा वाला टुकड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं इसको दीर्घ, मेजर को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। ठीक है, यानी ये वाला माइनर सेगमेंट, ये वाला क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। आया दोस्तों समझ में। ठीक है, यानी एक कोड किसी सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, दो हिस्सों में तोड़ रही है। कौन तोड़ रही है, कोड। तो छोटा वाला हिस्सा हो जाएगा माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन ने बहुत सारी चीजों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है, सर्कल की बहुत सारी चीजों के बारे में। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, आइए देखिए, ये था आपका सर्कल। ये क्या था, सर्कल। ये सेंटर, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस, रेडियस, रेडियस का डबल, डायमीटर, रेडियस का डबल क्या हो गया, डायमीटर, रेडियस का डबल क्या हो गया, डायमीटर। किन्हीं दो रेडियस अगर किसी सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, दो रेडियस किसी सर्कल को थीटा एंगल पर, कौन से एंगल पर, थीटा एंगल पर दो हिस्सों में तोड़ रही है। एक छोटा हिस्सा ओ ए बी और एक बड़ा हिस्सा ओ ए पी बी, छोटा हिस्सा और बड़ा हिस्सा ओ ए क्यू बी। ठीक है, तो छोटे हिस्सों को बोला गया अपन ने माइनर सेक्टर, बड़े वाले को क्या बोल दिया, मेजर सेक्टर। लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। उसी प्रकार एक सर्कल था, सर्कल को इस बार किसने डिवाइड किया दो हिस्सों में, कोड ने। तो छोटे वाले को बोला माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को क्या बोला, मेजर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो आई होप दोस्तों कि ये आपका बेसिक ऑफ सर्कल्स आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ भी एक प्रकार की सर्कल जैसी है। लाइफ भी क्या है, सर्कल जैसी है, जो शुरू कहां से होती है, जो शुरू होती है आपके जन्म से, फिर बाल्यावस्था से होकर, युवावस्था से होकर, प्रौढ़ावस्था से होकर, वृद्धावस्था से होकर वापस कहां तक पहुंच जाती है, मृत्यु तक। जन्म से स्टार्ट होती है आपकी लाइफ, कहां से स्टार्ट होती है, जन्म से, और वापस कहां पर, मृत्यु तक। यानी जहां से शुरुआत की थी वहीं की वहीं क्या हो जाती है, आपकी अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये सर्कल क्या सिखाता है दोस्तों, ठीक है, यदि आपने मेहनत की है तो आपकी सफलता का सर्कल आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत और आपकी डायरेक्शन ठीक है तो आपकी सफलता का सर्कल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, यानी लोगों की रीच आप तक क्या पहुंचेगी, ज्यादा पहुंचेगी। ठीक है, जैसे आपका सर्कल छोटा यानी आपको आपके गांव में जाना जाता है, आपका मेहनत का सर्कल और बड़ा। ठीक है, और आप सफलता के शिखर पर चढ़ रहे तो आप हो सकता है स्टेट में जाने जाओ, और सफलता के शिखर पर चढ़ रहे आप कंट्री में जाने जाओ, और सफलता के शिखर पर चढ़ रहे हो सकता है आपके सफलता का सर्कल पूरे वर्ल्ड में हो। जैसे हमारे महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम का था, उनका जब जन्म दोस्तों, उनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तो इनका सफलता का कोई सर्कल नहीं था, पर जैसे जैसे उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट की, उन्होंने पहले क्या बेचे, पेपर बेचे। ठीक है, पढ़ाई भी करते थे, घर भी चलाते थे। ठीक है, और उन्होंने लगातार मेहनत की, लगातार स्ट्रगल किया और अपना सफलता का सर्कल इतना बड़ा कर लिया कि पूरे वर्ल्ड में उनको सबसे बड़े साइंटिस्ट के रूप में किया जाने लगा, जाने लगा। ठीक है, और यहां तक कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने उन्हें अपने यहां बुलाया और कहा कि आप हमारे अमेरिका की नागरिकता ले लो, हम आपको नासा का क्या बना देंगे, चीफ बना देंगे। पर उनके अंदर देशभक्ति थी, उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। ठीक है, और वो उनके जो एरिया सर्कल की बात करें तो उनका जो सफलता का जो सर्कल था वो क्या था, बहुत बड़ा था। ठीक है, तो जरूर नहीं है कि आपको इस व्यक्ति को दूसरे कामों से भी जाना जाता है, जैसे मान लो कोई गैंगस्टर, ठीक है, तो उसको सफलता नहीं बोलेंगे, वो सफलता में छुपी हुई क्या है, असफलता है। सफलता में छुपी हुई क्या है, असफलता है। तो जिंदगी भी, यहां से सर्कल भी आपको सीखने की पॉजिटिविटी कहां से भी सीख सकते हैं। तो जिंदगी में मेहनत जितनी ज्यादा होगी, आपका सफलता का
सर्कल उतना ही बड़ा बनेगा और दुनिया में आप उतने ही अच्छे तरीके से क्या किए जाओगे, जाने जाओगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होगी।